बच्चों से ज़्यादा मुझे पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए हम एन नंबर ऑफ़ थेरेपीज़ करते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी उनके सेंसरी इश्यूज़ के लिए, बिहेवियर मैनेजमेंट थेरेपी उनके बिहेवियर इश्यूज़ के लिए, सीबीटी उनके कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव करने के लिए एंड फंक्शनल ट्रेनिंग उनको एरियल ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स काउंसलिंग और फैमिली काउंसलिंग, जो मैं करती हूँ। सभी पेरेंट्स को मैं बहुत छोटी सी बात बोलती हूँ कि अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाओ। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत सारे पेरेंट्स समझते हैं, लेकिन मैं जब पेरेंट्स के पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करती हूँ तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को डिपेंडेंट बना रहे हैं। तो जब मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ तो उन्हें बताती हूँ कि हम कैसे बच्चे को इंडिपेंडेंट की तरफ लेके जा सकते हैं और साथ के साथ आप कितने सारे स्किल्स और एरिया पे काम कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेरेंट आते हैं, उनसे मैंने बहुत बार बोला हुआ है, मैं अपने सभी पेरेंट्स से बोलती हूँ, यहाँ तक इंस्टाग्राम से जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है, जो भी मुझसे ऑनलाइन सेशंस लेते हैं या बुक करवाते हैं, उनको भी मैं बोलती हूँ कि सबसे पहला काम है अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। चाहे आपका बच्चा कितने भी एज का हो, आपको उसको आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, तो वो जो पेरेंट्स आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उस पेरेंट का एक बैग लेकर आते हैं, उसमें सामान है बच्चे का ही खाने का, पैंट्स वगैरह हैं, उसके डाइपर हैं। ठीक है, तो वो बच्चे का सामान है, लेकिन होल्ड कौन कर रहा है? पेरेंट कर रहे हैं। और बच्चा क्या है, यूँ विजुअल स्ट्रीमिंग करता हुआ आ रहा है या खुद में स्ट्रीमिंग करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उसमें सामान कौन पकड़ रहा है? माँ बाप पकड़ रहे हैं, पेरेंट नहीं पकड़ रहा। तो वो सामान आपको किसको पकड़ाना है? किसका सामान है? वो बच्चे के लिए सामान है ना, तो बच्चे को ही पकड़ाना है। अगर आपने बच्चे को पकड़ाया, ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में आपको बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, मतलब उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, चाहे वो शूज़ पहनने में हो, कपड़े पहनने में हो, नहाने में हो। ठीक है, अभी आती कैसे है, स्मॉल स्टेप्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपको बड़े डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ उस बच्चे को हमने ये पकड़ा दिया, थैला पकड़ा दिया उसका, तो इससे क्या होगा, बच्चे को एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ठीक है, कि ये कुछ है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा कि ये स्टफ है, ये मेरी चीज़ें हैं। तो अपनी चीज़ें, दूसरों की चीज़ों, इसमें अंतर पता चलेगा उस बच्चे को। साथ के साथ उसकी हैंड प्रीहेंशन स्किल्स इंप्रूव होगी। ठीक है, ये तो बात खत्म हुई। अब हम आते हैं कि जो बच्चा नहीं पकड़ पा रहा, हम उसको पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। या बच्चा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, मतलब सेल्फ एब्जॉर्ब्ड क्या होता है, बच्चा दुनिया में प्रेजेंट ही नहीं है। साफ लफ्ज़ों में जाने तो वो अपने सेंसेस में ही बिजी है, मतलब वो विजुअल स्ट्रीमिंग कर रहा है या सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है या फिर ऑडिटरी सीकिंग में है, अपनी धुन में ही वो है, तो वो पकड़ेगा नहीं। ठीक है, दूसरा क्या, और कौन से बच्चे नहीं पकड़ेंगे? जिनके लो टोन है बच्चा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये काम ही नहीं करेंगे तो इनकी मसल डेवलप नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होते ये बच्चे, तो थोड़े से काम में ये थक जाते हैं या फिर लो टोन होती है इनकी बाय बर्थ, तो फिर आपको इनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है, तब जाके होगा। ठीक है, या फिर मोटर प्लानिंग ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है होल्ड कैसे करना है, ऐसे करना है, कैसे करना है। ठीक है, मोटर प्लानिंग ही नहीं है, तो उस चीज़ पे तो ये अच्छा थेरेपिस्ट देखेगा कि कौन से एरिया पे प्रॉब्लम है और फिर उस एरिया पे काम करना है, और फिर ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने बच्चे को देनी है। ठीक है, मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है, मेरा समझाने का तरीका भी बहुत अलग है, और सिर्फ मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो आत्मनिर्भर बने, क्योंकि उनको ना एक लाइन बोल दी जाती है कि ये लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म के चक्कर में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो भी नहीं सिखा पाते हैं। जब मेरे पास बच्चे आते हैं 14 साल के हो रहे हैं, 15 साल के हो रहे हैं, और उन्हें बेसिक चीज़ें भी नहीं आई हैं और वो ले रहे हैं बचपन से थेरेपीज, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। इस वजह से मैं अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ कि कुछ काम आप लोग भी सिखा सकते हो। जो माँ बाप सिखा सकते हैं वो तो कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, जितना माँ बाप अपने बच्चे को समझ सकते हैं उतना कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, ऑल द बेस्ट पेरेंट्स।